साथ कमर सीधी करके बैठेंगे सभी। अपनी अपनी कमर रीढ़ की हड्डी को सीधा करिएगा और श्री हरि नारायण का ध्यान करते हुए वेद ध्वनि ओम के साथ ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूलतिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि सद्गुरु तं नमामि सद्गुरु तं नमामि। मेरे साथ जोरदार जय घोष लगाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, धरती माता की, धरती माता की। माने लगा था ना भोजन नहीं पाया। अरे महाराज जोरदार जयकार आने चाहिए जब माता जी का नारा सुना। भारत माता की। महाराज भगवान ने पीछे वाले का हाथ नहीं दियो की हाथ बांधे थे खड़े हो महाराज हाथ खोल के बोलिए भारत माता की। और जिस धरती में जिस पावन धरा में जिस पावन प्रांगण में आपने जन्म लिया है बोलिए भवानी खेड़ा धाम की। मुझे लगता है जो जयकारा नहीं लगाता वो इस बोलिए भवानी खेड़ा धाम की। अब लग रहा महाराज हिंदू जागरण का प्रोग्राम हो जाए तो सबसे पहले इस पावन धरा में इस पावन प्रांगण में इस पावन रज इस भूमि में माँ दादी गौरी मंदिर के इस पुण्य स्थल को इस कण को रज को मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। उसके उपरांत मंचस्थ विराजमान सभी संत गणों को ज्यादा माथा प्रणाम वंदन है। मेरे समक्ष विराजमान सभी भाई बंधु माता शक्ति पितृतुल्य मेरे भाई बंधु आप सभी के हृदय बिंदु में विराजमान श्री नारायण की सत्ता को मेरा प्रणाम है। ओम नमो नारायण। आज आप और हम सब एकत्रित हुए हैं मात्र एक विषय। सभी थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर। हम जिस चीज के लिए हम इकट्ठा हुए हैं एक विषय है हिंदू जागृति, हिंदुओं का जागरण होना, हिंदू का अवेकनिंग होना। माने हम आज किस अवस्था में विराजमान है, इन आयोजनों की इन सभाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या जरूरत है। विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज हमारे विश्व का सबसे बड़ा संघ आरएसएस है और उन्हीं की बहुत सी शाखाएं हैं। विश्व हिंदू परिषद भी हुई उन्हीं की ही है, दुर्गा वाहिनी हुई उन्हीं की है। मातृ शक्ति से संबंधित जितना भी आयोजन होता है वो हमारे विश्व हिंदू परिषद का आरएसएस के द्वारा किया जाता है। तो कहना भाव इतना हमारा है कि इन सब आयोजन सभाओं की जरूरत क्यों है, किस लिए है। सबसे पहला प्रश्न, सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से है। आप बता दें महाराज अपनी नॉलेज वास्ते। ओम नमो नारायण महाराज जी विराजिए। हमारे बीच में संतों का आगमन हो रहा है। तालियों से उनका स्वागत। संतों के साथ साथ हमारे बीच में जनप्रतिनिधि भी विराजमान है यहाँ। और जिस आयोजन को करने वाले हैं महाराज विश्व हिंदू परिषद से ही महाराज प्रदीप बंसल जी, और यहाँ के जो आपके जनप्रतिनिधि रूप में आपके इस गांव से इस हल्के से महाराज कपूर वाल्मीकि जी भी विराजमान हैं। और आप सभी ने इतना प्रेम इतना आशीर्वाद उनको दिया है तो हम सभी यही आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे कि वो अपने वादों पर खरा उतरेंगे। और सबसे पहला वादा खरा उतरने का मैं यही कहूंगी, भाई सुंदर अत्री जी के साथ में चेयरमैन साहब यहाँ भी विराजमान है। इस गांव के लिए हम आप क्या कर सकते हैं। मैं तो क्या हरिद्वार से हूँ, परंतु एक पौधा वाणी खेड़ा में हमारे दादा गुरुदेव जी ने लगाया था। सिद्ध श्री बाबा अमीर गिरी जी महाराज, सिद्धों के सिद्ध हुई जिनकी वाणी सिद्ध हुई। एक रिश्ते से उन्हें नाना जी लगते थे और
संन्यास के रिश्ते से मेरे वो दादा गुरुदेव रहे। भवानी खेड़ा में आज से पूर्व करीबन करीबन 30-40 साल पहले 108 कुंडीय यज्ञ महायज्ञ का अनुष्ठान हमारे दादा गुरुदेव ने इस गांव में, इस धरा में किया था। सब अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। हम सबसे पहले अपने घर, अपने परिवार से आते हैं। अपने परिवार पर आइए सबसे पहले। आप अपने विषय में अपने घर में आइए। समाज को हम तब सुधारेंगे जब सबसे पहले हमारा घर सुधरेगा। हमारे घर के बच्चे 4 एज हमारी यहाँ व्यवस्था मिलती है मनुष्य जन्म में। सबसे पहला बच्चा है, उसके बाद हमारा कौन सा आता है, विद्यार्थी जीवन आता है। विद्यार्थी के बाद हमारी एडोलसेंस एज, जिसको एडल्ट एज हम कह देते हैं। एडल्ट एज के बाद युवा, जिसको हम बोलते हैं। युवा के बाद एक प्रौढ़ावस्था आती है। प्रौढ़ावस्था के बाद एक बुढ़ापा आता है। इन अवस्थाओं में सबसे पहले और सबसे लास्ट 2 अवस्थाओं को हमें सेवा देना पड़ता है। हमारे जो कुछ कर नहीं सकते। पहली अवस्था बच्चा जहां जन्म पाता है, जिस माँ के गर्भ से, जिस कुल के अंदर, और दूसरी लास्ट अवस्था है जिसको हम कहते हैं बुढ़ापा। अब कहते हैं महाराज हमारा 55 गुजर गया हो, 55 भी जाए और 55 भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। तो बोले महाराज हमारा 55 गए होते आता, हमारा बुढ़ापे में एंट्री कर गए। नहीं महाराज, बुढ़ापा तब तक नहीं है जब तक आपने खटिया नहीं पकड़ी। जब तक आप चल फिर रहे हो तब तक बुढ़ापा प्रवेश नहीं है, ये मान के चलिए। बुढ़ापा और बच्चों का जिस घर में हमने जन्म पाया, जो छोटा शिशु होता है, उनको हमें संजुना पड़ता है, उनको हमें रखना पड़ता है। शिशु घर में जन्म पाता है, उसको सिखाना पड़ता है। उसके सिखाने की पहली क्लास आरंभ होती है और बुढ़ापे में सिखाया 0 हो जाता है। तो 2 अवस्थाओं पे ध्यान देकर के हम तीसरी अवस्था में प्रवेश करते हैं, वो है बच्चे का विद्यार्थी जीवन। बोलिए भारत माता की। तो आज हमें सबसे पहले अपने परिवार को एकजुट करने का संकल्प लेना है। मेरे साथ वही हृदय से मन लगा के एकाग्र होकर के सुनेगा जो आज बैठ करके ये संकल्प ले कि मुझे अपने परिवार में, हम चाहे 6 भाई हैं, चाहे 5 भाई हैं, चाहे 4 भाई हैं, चाहे 2 हैं या फिर 10 हैं, हमें कम से कम हफ्ते में ना सही, 10 दिन में ना सही, लेकिन महीने में 1 दिन ऐसा रखना है जिसमें पूरा समूचा परिवार एकजुट होकर के एक ही घर में एक ही चूल्हे पर रोटी खाए। महीने में 1 दिन। महाराज छोटो के महाराज माता बड़ो भाई में घमंड रोड़े हुए है। राम रमी भी मुंह से बंद है। छोटे भाई से बात नहीं हमारी, पड़ोसी से व्यवहार बहुत अच्छा है, लेकिन बड़े भाई से हमारे काले बोल है, कड़वी नजर है। इस कड़वाहट को खत्म करना होता है। आज हमारे परिवार टूट गए हैं, आज हमारा धर्म टूट गया है, आज हमारा घर घर टूट गया है। हम कहते हैं हर हर महादेव और घर घर महादेव, लेकिन घर घर महादेव कैसे आएगा जब हमारे हृदय ही साफ नहीं है, हमारा मन ही साफ नहीं है। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। हमारे हृदय के लिए पाप इतना मारा पड़ा हमारा है, हमने किसी को कभी साथ दिया ही नहीं है। महाराज बड़े भाई से अगर गलती क्षमा याचना कर लो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। सबसे पहला मुद्दा है कि परिवार को संयोजित करना है, परिवार को एकत्रित करना है, परिवार में प्रेम, आस्था, विश्वास को बढ़ाना है। आज परिवार में अगर छोटे भाई को 1 रुपए की जरूरत पड़ जाए तो बड़ा भाई बोल देता है महाराज कि अभी तो घर बनाया था, अभी तो बेटे की शादी की थी, अब तो महाराज 1 रुपया अभी तो नहीं है, और तू कहे तो मैं उठा करके दे देता हूँ। ये विश्वास है महाराज। वो पैसा उठा करके नहीं देता, वो परिवार में पैसा अपने पास से देता है, लेकिन बीच में बिचौलिया एक गारंटर बना लेता है ताकि समय पर पैसा आ जाए। ये हमारी परिवारों की बातें हैं। ये छोटी छोटी बातें महाराज लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। धर्म जब तक इकट्ठा नहीं हो सकता, हम 1 घंटे के नीचे तब तक नहीं आ सकते। सामाजिक समरसता तब तक नहीं हो सकती जब तक परिवार समरसता नहीं आएगी। हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हो अपने बच्चों को? I think in every home and everywhere in every person in our home
वी आर हैविंग द नंबर ऑफ मोबाइल अकॉर्डिंग टू द काउंटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। जितने परिवार में सदस्य हैं उतने ही घर में मोबाइल, उतने ही मोबाइल का यूज है। आप सब देख रहे होंगे महाराज, अभी कुछ हाल की घटना हुई थी कि 3 बेटियों ने सुसाइड किया गुड़गांव से। कोरियन कोई गेम का उनका इतना उनको नशा हो गया, इतनी लत हो गई, बच्चे मोबाइल। मेरा सबसे हाथ जोड़ के सबसे पहला निवेदन है, अब यहाँ छोटी छोटी बच्चियों ने इतनी बढ़िया सुंदर प्रस्तुति दी है। आई थिंक वीके पब्लिक स्कूल, वीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो जिन स्कूल में मैं कहती हूँ हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है सब कुछ, मैं स्कूल के प्रिंसिपल प्रधानाचार्य महोदय अगर मेरे यहाँ समक्ष विराजमान है या और भी आसपास जो स्कूल से जुड़े हैं, एक आप लोगों से निवेदन है, सरकारों ने मोबाइल अलाउड कर दिया, आई नो वेरी वेल, गवर्नमेंट ने मोबाइल दे दी बच्चों की सहूलियत के लिए, परंतु उसका एक टाइम बाउंड होना चाहिए। वो वेबसाइट्स नहीं खोलनी चाहिए, उनके लॉगिंग सिस्टम आते हैं, उनके सॉफ्टवेयर आते हैं कि आपकी गलत साइट उन मोबाइल्स में, उनके लैपटॉप में, उनके कंप्यूटर में नहीं खुलती है। उसके रिगार्डिंग बच्चों को नॉलेज दीजिए, माँ बाप को भी उसका ज्ञान दीजिए ताकि बच्चे घर में उसका गलत प्रयोग ना करें। टाइम का बाउंड कीजिए कंप्यूटर का, लैपटॉप का, ये नहीं कि हम यूज ना करें, यूज करिए लेकिन कितना करिए, खाना खाइए लेकिन कितना खाइए, कपड़ा पहनिए सुंदर कितना पहनिए और कब पहनिएगा, ये महत्व रखता है हमारा मोबाइल व्यवस्था। और दूसरी भी प्रधानाचार्य जितने भी स्कूल के हमारे समक्ष हमारे समाज में और जितने हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ विराजमान है, संकल्प लीजिए भगवत गीता का, बोलिए भगवत गीता मात की। एक बहुत बहुत जरूरी हमारा जो ग्रंथ है जो छूट गया है, माता गीता जयंती आती है, हम माँ गीता की जय बोलते हैं, कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा आयोजन होता है। आफ्टर दैट क्या होता है उस गीता का, क्या है गीता? वेदों का उपनिषदों का सार है श्रीमद् भगवत गीता, 108 उपनिषदों का सार है श्रीमद् भगवत गीता, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का निचोड़ है श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता में वो सूत्र दिए हुए महाराज, योगा कर्म कौशला, कर्म अच्छा करिए, आप मात्र अपना कर्म बढ़िया करिए, मैंने कहा सब कुछ सुधर जाएगा, घर भी सुधर जाएगा, परिवार भी सुधर जाएगा, समाज भी सुधर जाएगा, और फिर हम उस दिन उस काबिल बनेंगे कि इस धर्म के लिए हम मर मिटने को तैयार होंगे। तो हिंदुत्व पर हम लोगों का गर्व होगा। अगर भगवत गीता आपके घर में नहीं ना महाराज, और घर का मतलब भी वो नहीं कि हाँ जी महाराज हमारे घर में भगवत गीता माता 2 मिनट माता टेक महाराज पूजा आरती करा, तो हमारे भगवत गीता माता 7 श्लोक करे, कम से कम 10 श्लोक वाली याद नहीं। क्या भगवत गीता मात्र घर में रखने का साधन है? गीता वो गीता की चर्चा मैं यहाँ कर रही हूँ, योगा कर्मशु कौशल, एक श्लोक आता है श्रीमद् भगवत गीता में, और उस श्लोक को पढ़ने से पहले मैं आपके कर्मों पर विशेष चर्चा करना चाहूंगी। आज हमारे यहाँ भाइयों ने जो धर्म जागरण की जो सभा है, इसमें एक जो मुख्य टॉपिक सबको पता होना चाहिए, सामाजिक समरसता है, पर्यावरण का शुद्धता है, पर्यावरण की शुद्धता कैसे होगी और परिवार संयोजित कैसे होगा, जनसंख्या हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। ये लगभग बहुत सारे टॉपिक है स्कूल में लाकर कि हम अपने गांव को, हम अपने आसपास को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी मेन बात भगवत गीता की जो आती है, जो सभी जितने भी टॉपिक्स, जितने भी विषय समाज में जितने भी संगठन रखते हैं, सबका एक ही मूल सूत्र है, इस पल में नहीं उस पल में, इस पल में नहीं उस पल में, पल पल में मिलना है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलना है। अपनी करनी का फल, कर्म, कर्म देखो पहले हम क्या कर्म कर रहे हैं। कर्मणो हि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा विकर्मण च बोधव्यम, गहनो कर्मण। कर्म की गति बहुत गहन है महाराज, कर्म को संभालिए। और आज पुनः एक संकल्प दोबारा, जो मेरे साथ छोटे छोटे संकल्प लेगा मेरे साथ जयकार लगाएगा, बोले भारत माता की, भारत माता की। तो मैं उसी पड़ाव में आती हूँ। अपने परिवार में प्रेम बढ़ाइए, बड़े भाई से राम राम करिए, छोटे से राम राम करिए। एक राम राम शब्द ऐसा है जिससे सारी चिंताएं दूर हो जाती है, जिससे सारे मन मुटाव दूर हो जाते हैं। दूसरा, घरों में महीने में ना सही, 2 महीने में ना सही, कम से कम घरों में बैठना आरंभ करिए। हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जीवन जीना आरंभ कीजिए।
आज क्या तिथि है महाराज? तिथि क्या है? डोंट यूज द मोबाइल। मोबाइल बाबा ऐसा हो गया है जो ज्ञान 24 घंटे रखता है चीज में, मोबाइल का प्रयोग नहीं। आज तिथि क्या है बताइए? मैं पूछना चाह रही हूँ क्या तिथि है आज? आज यही तो प्रॉब्लम है महाराज, यही तो प्रॉब्लम। हाँ 8 फरवरी है महाराज, और मैं क्या पूछना चाह रही हूँ यहाँ? हाँ जी, देसी हिसाब से जो कैलेंडर आप प्रयोग करते हैं, क्या तिथि है? सप्तमी तिथि है। और कौन सा पक्ष चल रहा है? पक्ष कौन सा? कृष्ण पक्ष। और माह कौन सा? फाल्गुन मास। आज हमारे यहाँ विक्रम संवत 2082 की फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि में हम बैठे। ये हिंदू कैलेंडर मात्र बहुत जल्दी से बता देती थी पहले, आज एकादशी है, आज द्वादशी, आज त्रयोदशी है। और धीरे धीरे मैं मानती हूँ कि हमारा धर्म के प्रति जागृति बढ़ रही है, परंतु मेरी निवेदन है हाथ जोड़ करके, बहुत चीज बहुत जल्दी जल्दी घट रही है। हम लोग बट रहे हैं। बट किस चीज से रहे महाराज? बट हम जाति से रहे हैं, बट हम ऊंच नीच से रहे हैं, बट हम छट कट रहे हैं, बट हम छोटे बड़े से रहे हैं, और बच रहे हैं हम अपने विचारों से, अपने मन से। सबसे ज्यादा जो जातिवाद का जहर हमारे समाज में, हमारी ऊंच नीच की प्रथाओं में है, ये कैसे खत्म होगा? और बुरा ना मानिएगा मेरे राजनीति के भाई बंधु, सबसे ज्यादा जातिवाद ये करता है। बिना जाति के राजनीति टिकी नहीं है, और उसके लिए उनको करना भी पड़ता है, जरूरी भी है, क्योंकि धर्म को हमें बचाना है। समीकरण जब हम निकालते हैं तो किसके आधार पर निकालते हैं महाराज? बताइए ना, निकालते हैं ना, ये हमारी मजबूरी है। चाहे कोई भी सरकार है, किसी को भी कुछ करना पड़ता है, हमें अपने धर्म की रक्षा करने के लिए क्या करें, जो सिस्टम बना उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। परंतु ये नहीं कि राजनीति के चलते, जिस समय इलेक्शन चल रहा हो उस समय मैं कहती हूँ महाराज अपने समीकरण पूरे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, गुणा भाग पूरी करिए, बटा बटा। लेकिन आज जब आप किसी पद पर समाज में प्रतिनिधि दे दिया, उसके बाद भाईचारे को बढ़ाइए, उसके बाद प्रेम को बढ़ाइए, मन में मुटाव ना करिए। पहले घर में बड़ा कहता था कि फलाने को वोट देनी है, आज घर घर में फूट है। आपने कहा कि पूरे परिवार को वोट यहाँ देनी है। अगर कोई पार्टी हमारे हिंदुत्व के लिए खड़ी है, कोई पार्टी हमारे सनातन धर्म के लिए खड़ी, तो व्हाई नॉट वी आर सपोर्ट देम? क्यों नहीं सपोर्ट करते हम लोग? एक परिवार बोलता है, लेकिन उसी परिवार के अंदर तुम्हारी बिंदनी मनमाने वहां बूथ पे जाके किसी और को बदलने पाएगी, तुम्हारे घर में नहीं चलती और कहाँ चलेगी? तो कह रहे भाव आप स्वतंत्र हैं, आप आजाद हैं, किसी को भी चुनिए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप धर्म के लिए मरिए, आप भगवे के लिए जिए, भगवे के लिए जिंदा रहिए, भगवे को अपने बच्चों में डालिए। भगवान जब तक बच्चों में नहीं आएगा महाराज आपका बेड़ा पार नहीं है। हवन की प्रक्रिया, वायु को शुद्ध कीजिए, जल को शुद्ध, पंच तत्व है हमारे महापुरुष, इसी के अंदर नारायण बसता है, मेरा ऐसा मानना है। जल को बनाइए महाराज, अन्न क्षेत्र तत्पापम पुण्य क्षेत्र विनश्यति, और पुण्य क्षेत्र तत्पापम वज्रलेपम भविष्यति। धरा के किसी भी कोने में पाप हो जाए, पाप तो पाप है। हम कहेंगे महाराज गंगा जी जाकर पाप धुल करके आएंगे, गंगा नहाने से क्या पाप धुल जाएंगे महाराज? गंगा नहाने से पाप नहीं धुलता, गंगा नहाने से विचार शुद्ध होता है। क्या शुद्ध होता है? जोरा बोलो रे मुंडे मकाए थे चूने देके बैठे माई, क्या शुद्ध होता है? गंगा माई पाप नहीं काटती, गंगा माई पाप नहीं धोती। क्या धोती है महाराज जी? बोतल धोती है, और जो लेके जाते उनको पता नहीं है। ये महाराज विडंबना है हमारे समाज की। होका रखा है गंगा जी के अंदर शीतल, गंगा माँ के कंधे पर बैठ कर जो व्यक्ति पाप करेगा, एक जन्म नहीं, मैं कहती हूँ लाखों लाखों जन्म तक पाप नहीं मिट सकता। चाहे तुम्हारे सामने भगवान भी आके खड़ा हो जाए, नहीं मिटा सकते। कर्म की पोटली में तो भगवान भगवान श्री कृष्ण बने हैं, कर्म की पोटली के लिए भगवान श्री राम जी बने हैं। कर्मों के आधार पर तो राम जी राजा को वनवास जाना पड़ा, कर्म के आधार पर श्री कृष्ण भगवान को धर्म क्षेत्र कुचित्र में उठना पड़ा। तो कर्म ही करो महाराज, कर्म ही सुधारो। जल को गंगा मत करिए, गंगा जी जाते हो किसी भी नदी किनारे कंठारे बैठते हो, अपने गांव के किसी जलियारे जल संसाधन पर बैठते हो, तो महाराज वहां पॉलिथीन मत फेंकिए, वहां कूड़ा करकट मत फेंकिए, वहां गंदा नाला मत छोड़िए, आप वहां कपड़े मत धोइए, आप जल को शुद्ध रखिए, जिसमें से बड़ी भक्ति है, सेवा है।
वायु को शुद्ध करिए, अपने घर में छोटा छोटा हवन करना आरम्भ करिए। कोई जाति पाति नहीं महाराज, अपने घर में आग का कंठा लीजिए, कंठा जो कंडा जिसको बोलते हैं हम, उपला गुस्सा जिसको कहते हैं, उसके छोटे से मैं कहते थोड़ा सा गूगल, 2 लौंग, 2 इलायची, कपूर। अब महाराज गए, महाराज क्या मार दुकान बंद करे, माता झाड़े लगवाऊंगा, धागा गंडा डोरी भभूति, भभूति का अपना प्रश्न है, वो लाइन अलग है, वो हट करके है। मेरी बात को अन्यथा ना लीजिएगा। साधु की वाणी में, साधु के वचन में, जो शब्द में जो ओज तपस्या रहती है, वो विषय अलग है, वो साइंस से भी परे है। जो हम पढ़े लिखे बैठे हैं ना यहाँ, मैं तो कहती पढ़ा लिखा सबसे पहले मूर्ख होता है, अनपढ़ आदमी हमसे लाख गुना बढ़िया है। वो श्रद्धा, उसकी आस्था टिकी है भगवान। जोरदार बजाओ तालियां, अपने लिए बजा रही, मुझे पता है माता है, मेरे लिए नहीं बजा रही, अपने लिए बजा रही है। तो मैं कह रही मारे धागे का, गंडे का, डोरे का, भभूति का, इसका असर, इसका और अलग विषय है। परंतु अपने घर को डेली शुद्ध करिए, डेली ना कर पाओ, शनिवार को करो महाराज। गोसे पर महाराज गोगल धूप सामग्री 5 एक बार गायत्री मंत्र बोल लो, आप एक बार ओम नमः शिवाय बोल लीजिए, आप एक बार हर हर महादेव कर लीजिए, आप भगवान श्री राम को याद राम राम करके 5 सामग्री छोड़ करके कपूर, लौंग, इलायची दो और पूरे घर में धूनी दीजिए महाराज। हर मंगलवार, हर शनिवार बच्चों को हनुमान चालीसा आनी चाहिए। करते हैं क्या हम लोग? कितने के घरों में हनुमान चालीसा होती है? हाथ उठाइए महाराज, हाथ उठाइए। कितने के घरों में हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र का जाप होता है? और झूठा उठाया महाराज, हाथ पर दर्द हो जाए, रात में तक तेल का बाम लगाओ, मैं झूठा हाथ नहीं उठाना। बोले गंगे मैया की, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। जय श्री राम के साथ मैंने क्या गाया? हाथ जोड़ करके आपसे हनुमान चालीसा का पाठ। और ये ड्यूटी पता है किसकी है? घर में किसकी होनी चाहिए? ये ड्यूटी महाराज बड़े बुजुर्गों की है, बूढ़ों की ड्यूटी है। मेरा निवेदन है सभी भाइयों से बैठ जाए, अपने स्थान पर बैठ जाए। अब ये देखिए, बैठ जाए महाराज, सभी बैठ जाए। एक बार जोरदार जयकारा देंगे मेरे साथ, पीछे ना देखिए, यही तो प्रॉब्लम है हमें। अगर किसी बड़े ने कुछ कह दिया तो जो भी भाई बंधु पीछे बैठा है या हम आगे बैठे घरों में है, सहन शक्ति हमारी कैसी है? सहन शक्ति अच्छी नहीं है तो फिर यही लड़ाई के झगड़े के मसले हैं, विचारों के मसले हैं। तो कुल मिलाकर के बात सिर्फ इतनी है, घर में हवन कीजिएगा, बड़े छोटों की इज्जत कीजिएगा, बच्चों को संस्कार दीजिएगा, परिवार एकजुट होइएगा। साल में बच्चों के जन्मदिन पर, आपकी सालगिरह पर या कोई भी विशेष आपके घर में पर्व आता है, उसमें परिवार इकट्ठा बैठ करके भोजन पाइए, अपने परिवार में प्रेम बढ़ाइए। जन्म दिवस के दिन या किसी भी एक दिन पर आप अपने आसपास में पेड़ पौधे लगाइए, जल को सुरक्षित रखिए, वायु को सुरक्षित रखिए। और इसी के संग महाराज मैं कहूंगी एक मुख्य बिंदु, वो है गुरु। बोले सदगुरु भगवान की। गुरु शब्द पहला शिक्षा का मंदिर मेरी माँ है। क्या है? जोर से बोली, क्या है? एक औरत ऐसी जो कोठे पे बैठी है, कोठे पे बैठी है। हाँ जी, एक औरत ऐसी जो कोठे पे बैठी है, कोठे पे बैठी है। और एक औरत ऐसी जो घर घर में पूजती है, घर घर में पूजती है। एक औरत ऐसी जो घर घर में पूजती है, घर घर में पूजती है। जननी दोनों की एक, क्या है? जननी दोनों की, फिर अंतर किसका है? अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलना। किसका अंतर महाराज? कर्मों का अंतर। किसका है? जो माँ बहन बेटी घर में बैठ कर पूजी जाती है, जननी तो दोनों की एक है। वो माँ भी जो वो माँ बेटी है, जो यहाँ बैठी वो भी वही माँ है, सभी की माँ वही है। परंतु अंतर किसका बताया गया? यहाँ पर कर्मों का अंतर बताया गया है। आज हम समाज में देख रहे हैं, हमारे उम्र डाल देते हैं, सब डाल देते हैं। और भाई फलाने की रिश्तेदारी में पूछो, फलाने की भी पूछो, ढिमकी माता
बिगड़ी 6 महीने नहीं पकड़ती है, बैग उठा करके घर चली जाती है। ये हो गया समाज। अपनी बेटियों को संस्कार बढ़िया दीजिए। एडजस्टमेंट बहुत बड़ा टॉपिक है, एडजस्ट करिए आप। एडजस्ट मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि सामने वाला राक्षस परिवार बैठा और वहां आप फिरते रहो, मरते रहो, सुसाइड हो जाए या आप जला दे, मैं ऐसा भी नहीं कहती हूँ। जब तक आपकी सहन शक्ति टिकी है, 1 साल 2 साल आपके लिए वो नहीं है, उनके लिए आप नहीं हो, कुछ समय लगता है। माता पिता को भी सम्मानना चाहिए। आपके घर में जब बहू आती है तो उसको प्रेम दीजिए। कहते महाराज एक नया टाइटल हमारे समाज ने निकाला आज से 10 साल पहले कि बहू बेटी जैसी है। मैं कहती बेटी बराबर नहीं है, बहू तो बेटी जैसी है महाराज। माँ सासू माँ जैसी है। मैं कैसे मान लो कि सासू माँ है? बहू को बेटी कैसे बनाओगे आप? बना लोगे क्या? आत्मा से हाथ रख के कहिए। हम बोलते हैं, बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन बेटी बेटी होती है, बहू बहू होती है, माँ होती है और सासू माँ से पहले सासू शब्द है, सांस शब्द है महाराज। सांस का मतलब है जो सांस को निकालने की हिम्मत रखती हो। सांस का मतलब है कि ऐसी माँ जो हमें अच्छे से सुकून भरी सांस दे, वो सासू माँ का शब्द समझिए। यहाँ अर्थ दूसरा मत लीजिए। वो पीढ़ी को आप कॉपी मत करिए, उसका नकल मत करिए कि हमारी सास तो हमारे साथ ऐसा करती थी, आज की तो बहुएं राज कर रही हैं। मैं कहती हूँ माता, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ कि आज के समय में पहली बात शादी हो नहीं रही कि लेट डाउन जा रहा है, हमारा विवाह लेट हो रहा है, फिर माताएं बसने नहीं दे रही है, घर उजड़ जाते हैं, बैग उठ करके चले जाते हैं, सहन शक्ति खत्म हो गई। अब कहाँ होता है? जोर से बोलिए। महिला थाने में तो हमारा समझौता हो जाता है। महिला थाना बना इसीलिए कि केस दर्ज ना हो, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? केस होगा, केस फाइल होने के लिए आपका बेटा जिसकी उम्र 30, 32, 35 साल में आपने शादी की बेटा बेटी की, और फिर उनका तलाक होने के कगार पर, तलाक भी एक बार नहीं होता है, 2 सुनवाई नहीं, 3 सुनवाई नहीं। तो अगर मजिस्ट्रेट साहब बैठे तो घर मत मान, फंस गया। दूसरा शादी नहीं कर सकते। तो महाराज मेरा विचार, मैं एक हाथ जोड़ी कर, हिंदू हमारा खत्म हो रहा है। इन्हीं बातों से हिंदू की संख्या है। और फिर चलिए ब्याह हो गया, पूरे घर लड्डू खा लिए, हो गया बेटा बेटी की शादी। उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद हम दो क्या एक है महाराज, 2 भी नहीं है, हम दो। अगर पहला अंदर मैं नाम नहीं लूंगी तो कहेंगे कि माता जी यहाँ पार्टीबाजी कर रही है, क्योंकि हम किसी पार्टी विशेष के रखते नहीं है। परंतु इन 70 सालों में कहीं न कहीं हमारे धर्म को खत्म किया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है महाराज, कोई दो राय नहीं है। हमारे हिंदुओं के अंदर एक बुद्धि में बिठा दिया गया, क्या बिठा दिया गया? हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। बूढ़ी डोकरी माताओं को भी बोलना आ गया, हम दो हमारे दो। नहीं ज्यादा नहीं, बस हमें ज्यादा लाग लपेट नहीं चाहिए, ज्यादा मेला नहीं चाहिए, बस 2 ही ठीक है। बेटियां बेटों से आगे हैं। और आज इस मंच से मैं कहती हूँ नारा लगा रहे महाराज, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। लेकिन अब है बेटा बचाओ और बेटा बढ़ाओ। बेटा बचाओ और बेटे को बढ़ाओ। बढ़ाओ का मतलब है जिस घर में 2 बेटे नहीं महाराज, उसको डूब के मर जाना चाहिए। जिसके घर में 2 पुत्र जिस पिता के नहीं है, अब विचार करेंगे सबके सब, पानी तुम्हारे पास आ ही रहा है, गिलासों में पानी है, डूब के मर नहीं सकते उसमें। पत्र निवेदना कि कम से कम क्या 2 बेटे कितने होने चाहिए महाराज? कितने? 2 बेटे हो। बेटी महाराज अपने घर की नहीं होती, बेटी पराई होती है। बेटियों का विवाह करना होता है। बेटी को आप अपने घर का सदस्य जरूर जोड़ सकते हो, लेकिन आप बेटी को अपने भविष्य की सेवा में नहीं जोड़ सकते हो। एक बेटा रोटी नहीं देगा, दूसरा नहीं देगा, दूसरे ना भी दे तो जब तक भगवान आपको रोटी दे रहा है ठीक है, उसके बाद मेरे पास भले आ जाना, चिंता मत करो। बेटे जरूर हो 2 कम से कम। बाबा अमीरी धाम हरिद्वार में खुला हुआ है, जहाँ रहना बिल्कुल निःशुल्क है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक आपके बेटा बेटी सेवा करे ठीक है, उसके बाद बाबा जी इसी काम के हैं। महात्मा बनता ही आदमी इसीलिए है कि दुखियों में सभी का साथ देवे, हम खड़े हो अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। तो इन्हीं भाव के साथ गुरु शब्द को मैं वाणी पर विश्राम दूंगी। एक बार जोरदार जयकार दी, बोलिए भारत माता की जय, जय श्री राम। हाथ नहीं उठा रहे महाराज, भंडारी व्यवस्था है, खाना पता ना हो तो रोटी चिमड़ रहा था, जोरदार बोले जय जय श्री राम, हर हर महादेव। एक शब्द छोटे से पढ़ाती हूँ, गुरु शब्द पर। साधुओं का जो धर्म है, हमारा संन्यास में आए हैं, संस्कार अच्छे नहीं देगी परिवार नियोजन नहीं हो सकता। हो सकता है क्या?
जब हमारे घर की बेटियां अच्छे से पढ़ेंगी, लिखेंगी, समझेंगी, अपने संस्कारों को समझेंगी, परिवार को जोड़ करके रखेंगी, तो अपनी माँ होने के नाते गुरु रूप में रहिए। सभी गुरु माओं से मेरा प्रार्थना है, मेरा निवेदन है कि अपनी बेटियों को वो अच्छे संस्कार दीजिए जिनसे आपकी बेटियां अपना घर अच्छे से बसाएं, परिवार को बढ़ाएं और समय के साथ साथ अपनी परंपराओं का, अपनी संस्कृति का, अपनी भाषा को बल देते हुए अपने जीवन का निर्वाह कीजिए। तो आप सभी गुरु रूप मां को हाथ जोड़कर प्रार्थना है। और अंत में बोले गंगे मैया की। भटकना जिनकी आदत है, कभी वो घर नहीं पाते। वो माँ जो घरों को उजाड़ देती है, जब बेटी ब्याह चल जाती है तो अगले घर फोन कर करके पूछेंगी, वहां जिस दिन विवाह हो जाए तो बेटियों से संपर्क माताएं मेरा कम कर दे। परिवार घर टूट रहे, हिंदू टूट रहा है, हिंदू खत्म हो रहा है, हमारा धर्म खत्म हो रहा है। तो माँ जो गुरु बने हुई है, अपने घर की भी और बेटी के घर की भी, बेटी के घर की गुरु बनना छोड़ दीजिए। बेटी के घर की गुरु बनना माताएं छोड़ दे, पिता बेटी के घर में हस्तक्षेप करना छोड़ दे, तो महाराज परिवार बस जाएंगे, परिवार रह जाएंगे। और गुरुओं के साथ जिसने में ज्ञान दिया, भटकना जिनकी आदत है, कभी वो घर नहीं पाते। भटकना जिनकी आदत है, कभी वो घर नहीं पाते। कि गूंगे गीत जिस तरह कभी भी स्वर नहीं पाते। कि गूंगे गीत जिस तरह कभी भी स्वर नहीं पाते। लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते। लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते। गुरु निंदा जो करते हैं, कभी वो तर नहीं होते। गुरु निंदा जो करते, कभी वो तर नहीं। तो माता पिता गुरु के चरणों में मेरा प्रणाम। और आप सभी को इसी धर्म पूरी सभा को मेरा बार बार धन्यवाद करती हूँ, साधुवाद करती हूँ। मेरे साथ जोरदार जयकार देंगे। बोले भारत माता की, धरती माता की जय। जय श्री राम। महाराज जितने ढीठ आप हो उतने ढीठ ना हुए, पर जयकारा पूरा दीजिए। जय जय श्री राम। जिनारे हाथा में दम नहीं, महाराज में पक्का दही जता हाथा में रात में दम पड़े, हाथ ये देखो पूछेगा जरूर पक्का, मन से कह रही होगा, इसीलिए पूरा जोरदार जयकार दे। हर हर महादेव। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आप सबको को सादर ओम नमो नारायण। ऊपर नहीं उठाना महाराज, ऊपर जब बोलेंगे तब उठाना, बिल्कुल कंधे के बराबर सीधा। पीछे जितने भी भाई बंधु हैं, और एक बात ये मन में ध्यान करें कि मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू था, मैं हिंदू हूँ और हिंदू रहूंगा। इस भाव से पूरा पूरा सीधा हाथ करिए, मेरे साथ बोलेंगे। मैं हिंदू संस्कृति का, धर्म, दादी गौरी मंदिर भवानी खेड़ा की पवित्र स्थली पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर को साक्षी मानकर संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ कि मैं अपने पवित्र हिंदू धर्म, संस्कृति एवं हिंदू समाज के संरक्षण, संवर्धन एवं सुरक्षा के लिए आजीवन कार्य करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि किसी भी हिंदू भाई बहन को हिंदू धर्म से विमुख हटने नहीं होने दूंगा, तथा जो भाई बहन हिंदू धर्म को इतिहास में छोड़कर चले गए हैं, उनकी भी घर वापसी के लिए कार्य करूंगा एवं उन्हें परिवार का हिस्सा बनाऊंगा। मैं जाति वर्ग
भाषा पंथ के भेदभाव से ऊपर उठकर अपने हिंदू समाज को सशक्त और अभेद बनाने के लिए सर्वथा कार्य करूंगा। मैं हिंदू था, मैं हिंदू हूँ और मैं हिंदू सदैव रहूंगा, सदैव रहूंगा, सदैव रहूंगा। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद। जो कुर्सियाँ पे बैठे हैं ना, जब थोड़े थोड़े बड़े आदमी इस तरह बड़े हिसाब से इनकी एक दो वो ले लियो फोटो, वो मिक्स करके उस पर डाल दें। Cái đĩa này vui đi à kìa đây. चक्रवर्ती जी